नमस्कार। द्वापर युग की ये कथा है। अत्रि नाम के एक ऋषि थे। वह किसी नगर में जाके धार्मिक प्रवचन दे रहे थे। जब उनका प्रवचन खत्म हुआ तब उनसे मिलने एक व्यक्ति आता है। वह कहता है कि मैंने बहुत सारे लोगों की जान अभी तक मैं ले चुका हूँ। अब जैसा कि हमने आम तौर पर देखा है कि यहाँ पर भी मैं जब आया था तब इच्छा तो मेरी यही थी कि कुछ लोगों को मैं लूट लूँगा और फिर उनकी हत्या कर लूँगा। मेरा नाम जो है वह है अंगुली। अब अंगुली नाम मेरा इसलिए है क्योंकि मैं जिसको लूटता हूँ वो मुझे आगे जाके पहचान न ले, उसके लिए मैं पहले उसकी अंगुली काट देता हूँ और फिर उसको मार देता हूँ। तकरीबन 1000 या 2000 से ज़्यादा लोगों की हत्या मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। जब आपका ये प्रवचन सुना और कर्मफल के बारे में सुना तो मैंने सोचा कि अब बहुत हो गया, चलो मुझे थोड़ा सुधरना चाहिए। धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया लेकिन अब थोड़ा पुण्य इकट्ठा कर दे। तो मेरे मन में विचार आया कि मुझे क्या करना चाहिए। अब अत्रि ऋषि ने उसके सामने देखा और कहा कि जो तूने बताया वो सुन के थोड़ा बहुत आश्चर्य भी हो रहा है कि सिर्फ एक प्रवचन से तेरे अंदर इतना बड़ा चेंज आ गया। लेकिन फिर भी अगर तू पूछ रहा है तो वाकई में तेरे अंदर चेंज आ ही चुका होगा। और तेरा नाम तो मैंने भी सुना है। डर तो मुझे भी लगता था कभी कभार, जब रास्ते से जाना होता था जंगल में और रात हो जाती थी तो हमारे आसपास के लोग बोल रहे थे जल्दी जल्दी चलो, अदरवाइज़ उंगली आ जाएगा। तो अगर तेरे मन में वाकई में ऐसी इच्छा हुई है कि कौन से किस तरह का कर्म करने से तेरे सब पाप कर्म धुल जाए, तो शास्त्र ये कहता है कि जिस तरह के पाप कर्म तूने किए हैं तीर्थ स्नान करने से तेरे पाप धुल जाएंगे। क्योंकि तेरा चित्त इतना शांत तो है नहीं कि तू पाठ पूजा कर पाएगा, ना ही तू अध्यात्म की बातों को समझ पाए उतनी बुद्धि तेरी विकसित है, ना ही तू ध्यान कर पाएगा। तो अब एक ही उपाय बचा तेरे लिए कि तू तीर्थ यात्रा कर, तीर्थों में जाके स्नान कर। अंगुली अत्रि ऋषि को प्रणाम करके जाने ही वाला था और अचानक मुड़ के वापस आता है और वो ये कहता है कि ऋषि मैं चला तो जाऊंगा लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे पाप सब धुल गए हैं, कोई प्रमाण तो दो। तो अत्रि ऋषि ने थोड़ा हंस के उनकी झोली में एक सूखी लकड़ी का टुकड़ा था, उसको उठाया और कहा कि तू जब भी स्नान करे तो तेरे साथ ये सूखी लकड़ी जो है उसको भी साथ में लेकर तू स्नान करना। जब ये लकड़ी हरी हो जाए तब तू समझना कि तेरे पाप सब धुल गए। तो अंगुली खुश होके अब जाता है। तीर्थ यात्रा की निकला था। जाते जाते रास्ते में शाम हो जाती है, रात का समय होता है। अब क्योंकि वो पूरी लाइफ लोगों के बीच रहा ही नहीं था, चोरी करने की उसकी आदत थी, तो अब तो वो जा रहा था तीर्थ यात्रा की, लेकिन जो पुराना अभ्यास, तो अब वो गांव के अंदर नहीं जाता। गांव से बाहर एक बड़ा पेड़ था, उसके नीचे वह अपना सामान रखता है और सोचता है कि चलो आज रात यहीं पर सो जाते हैं। वो सोने के लिए रेडी ही हो रहा था और तभी ऊपर से उसको किसी की आवाज़ सुनाई देती है। तकरीबन 3 या 4 लोगों की आवाज़ सुनाई देती है और वो लोग आपस में बात करते हैं कि इन गांव वालों ने हमें बहुत परेशान किया है और हमारे बारे में राजा को एक तरह से कंप्लेन भी कर दी है, तो चलो इन सबको आज सबक सिखाते हैं। और वो कहते हैं कि गांव की चारों तरफ ज्वलनशील पदार्थ रखे गए हैं और जैसे ही ये लोग सो जाएंगे हम पूरे गांव को जला देंगे, सबको मार देंगे। अब ये बात नीचे बैठा हुआ अंगुली सुनता है और उसको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके मन में दया का भाव आता है तो वो नीचे बैठे बैठे ही ये कहता है कि इस तरह से नहीं मारा जाता। अगर मारना ही हो तो मारने की एक कला होती है, किलिंग इज़ एन आर्ट। तो ऊपर से लोग बोलते हैं कि तुझे क्या पता मारने के बारे में।
तो नीचे से वो अंगुली कहता है कि मुझे सब पता है क्योंकि मेरा नाम अंगुली है। अब वो था बहुत फेमस, तो जो ऊपर के 4 जो चोर थे वो बहुत अहोभाव में आ जाते हैं कि अंगुली आप स्वयं, हम आपको प्रणाम करने आते हैं। अब पेड़ से नीचे तो कोई 4 लोग साथ में तो आ नहीं सकते थे, तो पहले एक बंदा नीचे आता है, अंगुली उसकी हत्या कर लेता है। दूसरा व्यक्ति आता है, अंगुली उसकी भी हत्या कर लेता है। वैसे चारों लोगों की हत्या अंगुली कर लेता है और साइड में जो दूसरा पेड़ था वहाँ पर जाके सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसकी जो सूखी लकड़ी थी वह हरी हो चुकी थी। तो वो दौड़ के अत्रि ऋषि के पास आता है। अब उसको वापस आता हुआ देख के अत्रि ऋषि थोड़ा चिल्ला के बोलते, आ गए वापस? मुझे पता ही था कि तेरे संस्कार इतने दृढ़ हो चुके हैं हत्या के कि तू तीर्थ यात्रा पर जा ही नहीं सकता। बोल क्या हुआ? तो अंगुली हंस के बोलता है, नहीं नहीं, मैं जाने ही वाला था, लेकिन आपने जो लकड़ी मुझे दी थी वह हरी हो गई, आप देखो। तो अत्रि ऋषि बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं कि तूने किया क्या एक रात में? तो अंगुली कहता है कि किया कुछ भी नहीं, 4 और लोगों को मार दिया। तो अत्रि ऋषि कहते हैं ये तो बड़ा आश्चर्य है, तो बता आखिर में क्या हुआ था। तो फिर अंगुली पूरी स्टोरी कहता है। वह कहने के बाद अत्रि ऋषि हंस पड़ते हैं और कहते हैं आज तक तूने हजारों लोगों को मारा, लेकिन उस मारने के कर्म के पीछे तेरा जो इंटेंशन था वह इंटेंशन था कि मैं कैसे धन को प्राप्त करूं। लोगों को मार के तू खुद के लिए धन इकट्ठा करता था। आज भी तूने 4 लोगों को मारा, लेकिन उसके पीछे का तो तेरा जो इंटेंशन था वह इंटेंशन था लोगों की भलाई करना, लोगों को बचाना। सो कर्म इस तरह से काम करता है। कौन सा कर्म कर रहे हो आप, वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उस कर्म के पीछे आपकी भावना क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, वही आपको वास्तविक सेंस में कर्म का फल देता है। अगर आप किसी को दान भी दे रहे हो, लेकिन उस दान देते वक्त अगर आपका इंटेंशन ये है कि इसका फ़ोटो निकाल के मैं सोशल मीडिया में डाल के थोड़ी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर लूँ, तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। आप जो भी कर्म कर रहे हो उसके पीछे के इंटेंशन के आधार पर ही आपको उस कर्म का फल मिलता है। और इसी बात को सिद्ध करता हुआ पंचतंत्र का एक सूत्र है जो कहता है, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जैसी जिसकी भावना होती है वैसा ही फल उसको मिलता है। तो हमें आने वाले समय में कौन सा कर्म करना चाहिए उसके बारे में नहीं सोचना है, वह कर्म किस भावना से करना है उसके बारे में सोचना है। जैसे ही हमारी भावना शुद्ध हो जाएगी, वह कर्म भी अपने आप शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। शुभम भवतु। प्रणाम।